खबर शहडोल जिले से है, जहां ग्राम पंचायतों के पंच की ओर से सरपंच की शिकायत जनपद सीईओ से की गई, लेकिन जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कमता के पंचों ने सरपंच पति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पंचों का कहना है कि सरपंच ही सरकार की ओर से संचालित योजनाओं में लीपापोती की जा रही है। वहीं इस मामले में भाजपा विधायक जय सिंह मरावी ने कार्रवाई की बात कही है। देखिए, अभी बहुत मेरी चीज़ों संज्ञान में नहीं है कि कौन सा पति बैठता है, कौन नहीं बैठता। लेकिन आप बात कर, आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली, निश्चित रूप से मैं अपने जनपद की सीईओ को निर्देश करूंगा कि सरपंच पति न रहें। सरपंच ग्राम पंचायत कमता का मामला है सर, ग्राम पंचायत ही लोग आए ऐसा करके निर्देश। अगर ऐसा होता तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जब ऐसा होगा तो फिर उसकी कार्रवाई भी की जाएगी, ना बैठे वो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पंकज, पूरा मामला क्या है यह? मैं बताना चाहूँ कि यह मामला कुछ दिन पूर्व का है, जहां पर सरपंच पति की दादागिरी देखने को मिली, जहां ग्राम पंचायत में बैठ के वो योजनाओं में लीपापोती करते नजर आए। अपने सामने में फाइल रखे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह सख्त निर्देश जारी किए थे, अधिकारियों को निर्देश किए थे कि कोई भी सरपंच पति जो है वहां पर पंचायतों में कार्य नहीं करेंगे। पर जो सरपंच पति हैं देव शरण बैगा, यह लगातार पंचायत में बैठते हैं, पंचायत के कार्य में अपना हस्तक्षेप करते हैं और अधिकारियों की मिलीभगत से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वहीं ग्राम पंचायत कमता के जो पंच हैं, वार्ड पंच हैं भूषण दास जी, इन्होंने लगातार कई बार शिकायत की, यहाँ तक कि जनपद पंचायत बुढ़ार से लेकर के कलेक्टर महोदय तक शिकायत की, पर कार्रवाई आज तक नहीं। कहीं ना कहीं अधिकारियों की सह से इस प्रकार के भ्रष्टाचार पनप रहे हैं और इससे अधिकारी जो है लगाम नहीं लगा रहे हैं। नहीं तो बात तो ये है ना पंकज की, जो भी पूर्व सीएम के आदेश थे कि सरपंच पति जो है वो गांव के सचिवालय में नहीं बैठेंगे, लेकिन इसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही साथ आपने एक बात कही है कि भ्रष्टाचार और योजनाओं की लीपापोती किया जा रहा है इस ग्राम पंचायत में। तो ये किन किन योजनाओं की लीपापोती की जा रही है, किस तरह से की जा रही है, कुछ विस्तार से बताएंगे आप? जी देवेंद्र, मैं बताना चाहूँ कि ग्राम पंचायतों में जो विकास कार्य आ रहे हैं, जैसे ग्लेबर रोड हो गया, आपका मंच हो गया, व अन्य जो भी योजनाएं शासन जो ग्रामीणों के लिए आती है, बीएम आवास योजना होगा, तो वहीं मैं आपको बता दूं, जो रोजगार सहायक और सरपंच पति दोनों मिलकर के ग्राम पंचायत को चला रहा है, जो कि वहां पर सचिव भी बैठे हुए हैं, मगर सचिव के ऊपर इस प्रकार से दबाव डाला जाता है कि सचिव कार्यवाही करने से भी बचते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यह मामला कई इस ग्राम पंचायत में शासन की योजनाओं के तहत कई चीजें बनाई गई हैं, कई निर्माण कार्य किए गए, पर वो आज तक पूरे नहीं हुए, अधूरे ही किए गए हैं अभी तक पूरे। मगर सीसी जारी करके, वहीं इंजीनियर की भी सबसे बड़ी इसमें संलिप्तता है, क्योंकि इंजीनियर ने सीसी जारी करके बाकायदे पैसे का हरण करवाया और पैसे निकाल लिए गए और कार्य पूरे नहीं किए गए। जी देवेंद्र। नहीं पंकज, जहां तक अगर बात अधूरे कार्यों की होती है तो कुछ पैसे तो पहले आहरित किए जाते हैं, अगर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो शेष पैसे जारी नहीं किए जाते। तो क्या पूरे पैसे जिस योजना पर या जिस काम के लिए नियत किए गए थे, वो सारे पैसे आहरित करने के बाद भी काम पूरे नहीं हुए हैं? जी बिल्कुल देवेंद्र, आपका बिल्कुल कहना सही है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत कमता की अगर मैं बात करूं तो पैसा हरण कर लिया गया, मगर कार्य पूरे नहीं किए गए। कई निर्माण कार्य ऐसे भी हैं जहां पर कि आपको मैं बता दूं कि कार्य इतने घटिया तरीके से किए गए कि 2 महीना 4 महीना काम हुआ, इसके बाद में वो पूरी तरह से निर्माण कार्य खत्म हो गया। जी देवेंद्र जी, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो अधूरे किए गए हैं और पूरे पैसे निकाल लिए गए हैं? देखिए, मैं पहली बात तो बात कर, जहां स्वच्छता अभियान के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है, वहां पर कचरा डालने के लिए नाली बनाई जाती है, नाली का पूरा निर्माण कार्य हो गया, मगर मैं आपको बता दूं इतने घटिया तरीके से हुआ कि 6 मंथ के अंदर पूरी नाली टूट गई। और इसके बावजूद भी जो नाली अगर हमको 500 मीटर बनानी थी, वो 300 मीटर में खत्म करके पूरा का पूरा 500 मीटर का पैसा हरण कर लिया गया। सीएससी एक सेंटर बनाया गया है गवर्नमेंट का, उस समय सीसी जारी हो गई, पूरा पेमेंट हो गया, मास्टर रोल आज तक जारी नहीं हुआ, कई मजदूरों का अभी तक पेमेंट नहीं किया गया। नहीं तो आखिर काम किस तरह से हुआ? अगर जो मास्टर रोल जारी ही नहीं हुआ तो आखिर काम वहां पर किसने, मशीनों द्वारा किया गया क्या?
देखिए मैं बताना चाहूँ, मजदूरों को पहले क्या होता है, जो शासन के द्वारा पैसा दिया जाता है मजदूरी भुगतान, वह कुछ थोड़ा टाइम से नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि अपने नगद भुगतान करते हैं। फिर इसके बाद में उसका भुगतान जो आता है उनके खातों से वो पेमेंट ले लिया जाता है। क्योंकि क्या रहता है, जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उन्हें तत्कालिक पैसा चाहिए, तत्कालिक पैसा नहीं मिलने के कारण वो काम भी नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूँ, पहले यहाँ पर का सिस्टम ऐसा, मास्टर रोल की अगर मैं बात करूँ तो मास्टर रोल में सबसे बड़ी धांधली है। क्यों धांधली? इसलिए धांधली, जो रोजगार सहायक होता है मास्टर रोल में पहले मजदूर से काम कराते हैं, मजदूर काम करते हैं, उन्हें नगद भुगतान जो शासन का अगर 200 रुपए रेट है तो उन्हें 180 के रेट से दिया जाता है, 180 के रेट से दिया जाता है। फिर 200 रुपए क्या करता है रोजगार सहायक के द्वारा, वो अपने रिश्तेदार, अपने जान परिचय वालों का खाता एक फीड करके रखते हैं। कई खाते ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें पैसा डाल के तत्काल अपन निकाल सकें। इस प्रकार की कई मामले इस जनपद पंचायत बुढ़ार के अंतर्गत है और कई फाइलें लंबित पड़ी हुई हैं अधिकारियों की नजर में। अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि अभी पूर्व कलेक्टर तरुण भटनागर जी आए हुए थे, जिन्हें जो 4 मंथ पहले चले गए, 4 मंथ के लिए यहाँ, इसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया। अभी केदार सिंह जी कलेक्टर नए आए हुए, जिन्हें जानकारी अभी उन्हें नहीं है। जो पूर्व कलेक्टर थे उन्हें जानकारी दी गई थी, उन्होंने निर्देशित भी किया था कि इस पे कार्रवाई की जाए, पर आज तक 1 महीना होने जा रहे हैं, ना ही सरपंच के ऊपर कोई कार्रवाई की गई और ना ही आज तक किसी प्रकार की कोई जांच की गई। जी देवेंद्र जी बिल्कुल। लेकिन इसकी शिकायत क्या ग्रामवासी और कहीं नहीं कर रहे हैं कि ये मनमानी काम हो रहा है ग्राम पंचायत में? देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, ग्रामीणों ने पंच और ग्रामीण जन मिल करके डायरेक्ट जनपद सीओ बुढ़ार को शिकायत की गई, कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई, कमिश्नर महोदय को शिकायत की गई। और जांच के लिए क्या होता है, जब अधिकारियों, उच्च अधिकारियों के पास में शिकायत की जाती है तो शिकायत वहां से ट्रांसफर तो किया जाता है, पर जनपद पहुंचते पहुंचे उसे दबा दिया जाता है, वो वहीं तक मैनेज हो जाता है। जनपद तक शिकायत अगर पहुंचती है तो उन्हें बुलाया जाता, वहीं पर मैनेज कर लिया जाता, कार्रवाई किसी भी प्रकार की नहीं की जाती। जी देवेंद्र, तो ये तो मैनेज करने वाले का भी दोष है कि वो मैनेज क्यों करता है, तो सवाल यहाँ पर ये है। जी बिल्कुल। देखिए देवेंद्र, मैं बताना चाहूँ, अगर कोई भी कार्य आता है कहीं पर भी, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर कई डैम टूट चुके हैं, कई लघु तालाब टूट चुका है, ग्रामीण जिनका लघु तालाब हितग्राहियों का मैं अभी बता दूं, ग्राम पंचायत चकौड़िया में अभी एक लघु तालाब टूट गया और 2,99,000 का लघु तालाब था, जिसमें बाकायदे मिट्टी डालनी थी, मजबूती से कार्य करना था। मगर जो सचिव था वहां पर, सचिव नागेंद्र त्रिपाठी के द्वारा सचिव ने क्या किया कि उसमें मात्र उसी जगह की मिट्टी को निकाल के केवल किनारे किनारे उसने एक घेरा बना दिया, उसे छोड़ दिया। और मैं बता रहा हूं कि अभी जो बरसात हुई, पहली बरसात में वो मिट्टी बह गई। मिट्टी बहने की वजह से 2,99,000 रुपए का बाकायदे सीसी जारी करा करके उन्होंने बिल लगाकर पूरा भुगतान ले लिया। और वहीं अब हितग्राही जो है घर जो कार्यालय के चक्कर लगा रहा है कि मेरा जो लघु तालाब मुझे शासन के द्वारा योजना प्राप्त हुई थी उसे दिया जाए, उसे बनवाया जाए, मगर कोई सुनने देखने वाला अभी तक नहीं गया। जी देवेंद्र जी, तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो भी यहाँ पर समस्याएं हैं वो सरकारी स्तर पर ये कहा जा सकता है कि लीपापोती की जा रही है। बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। किया जा रहा है।